श्रोता बंधु, परमात्मा ने जब जब भक्षण किया तब तब घमंड का किया है, तब तब घमंड का किया है। विद्वान भी बैठे हमारे समाज में। भगवान कन्हैया जिस समय द्वारकाधीश थे, सभी लोग ध्यान से सुनना, जिस समय कृष्ण भगवान द्वारकाधीश थे उस समय भगवान कृष्ण के भवन में 3 को घमंड हुआ था। 3 को सबसे पहला घमंड हुआ था भगवान के चक्र सुदर्शन। क्या जब दुनिया में मेरी जैसी मार किसी की नहीं हो, मुझे कोई काट नहीं सकता। पहला घमंड चक्र को हुआ। और दूसरा घमंड हुआ था भगवान के वाहन पक्षीराज गरुड़ को। क्या जब दुनिया में पूरा विश्व में मेरी बराबर कोई तेज नहीं चल सकता, किसी की स्पीड इतनी नहीं है। और तीसरा घमंड हुआ था भगवान की जो पत्नी थी सत्यभामा, उनको। क्या सत्यभामा से 16,108 रानी में सबसे ज्यादा सुंदर थी तो सत्यभामा थी, उसे अपने रूप में घमंड हो गया। तो ये तीनों ही घमंड में चूर हुए। तो भगवान कन्हैया ने हृदय में जान ली कि मैं दुनिया का घमंड चूर करता हूं और मेरे ही घर में घमंड है, मेरे ही घर में, और दुनिया के घमंड को मैं घटाता हूं। सो धीरे से मेरे द्वारकाधीश ने पवन पुत्र हनुमान का आह्वान कर दिया। पवन पुत्र हनुमान को बुलाया और हनुमान जी से कह दिया कि मेरे यहाँ 3 घमंड में चूर हैं और मुझे तुम्हारी जरूरत है। सो हनुमान जी ने की बस प्रभु इतना ही बहुत है, मैं तो सारो ही समझ गो। सो भगवान चले गए राजभवन में और पवन पुत्र हनुमान जी चले गए भगवान के बाग में, बगीचा में। सो बगीचा में थे पेड़ उखाड़े और उल्टो करते हैं। जा पेड़ उखाड़े बालंग डालते, बालंग उखाड़े जालंग डालते। सोता बंधु तो बाग रखारे का जितने बे आए सो निकली के बंदर तो निकाह दखा लिया जी किन को बाग है। सो भगवान के नाम ले ना पा तो तक तो हनुमान जी ने एक पकड़ लो जालंग, तो एक पकड़ लो जालंग, तो दोनों को मुंह रगड़ के छोड़ दे। अब वे जब लौट के पहुंचे भगवान से प्रार्थना करी तो भगवान ने कि तुम हतक हो कि महाराज हतक, अब हम बताओ तो तब तब मुंह पहचाने। भगवान ने कही चक्र सुदर्शन से कि तुम चले जाओ, जो बानर बाग में आया बात को उजाड़ रहा है, बस तुम ही कहते महाराज जो कोई बात कहेगी, तुम चिंता मत करो, तुम्हें हुक्म देवे की जरूरत ना है। चक्र सुदर्शन घमंड में जा रहा है और पवन पुत्र हनुमान बाग को उजाड़ रहे थे। सो चक्कर ने की तू जानता है सूर की नुकीली नोकों से मेरा जन्म हुआ है, कोई मुझे रोक नहीं सकता, कोई हरा नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता, मार दूंगा, तू बंदर है, यहां से छोड़ के चला जा। हनुमान जी ने की तो तुम ही चक्र सुदर्शन हो कि हाँ। सो तो इतने आ जाओ मेरे सामने, सामने आओ। सो चक्र सुदर्शन को घमंड खाई। सो जो सामने पहुंचो और पवन पुत्र ने कहा करो, अरे नहीं हनुमत देर लगाई, नहीं हनुमत ने समय लगाई और अपनी दीनी भुजा बढ़ाई। भगवान के चक्र सुदर्शन को पकड़ कर बगल में दाब लिया और बगल में दाब को फिर फल खायल करें। अब वो भीतरते और चक्र निकलने की कोशिश करे। ध्यान रखना बगल में से हिल नहीं पाया। जब नहीं हिल पाया बगल में दबा रहा, तब कही जितने दूत है कि महाराज वो बगिया रुकी नहीं, न वो बंदर रुको न बालिका की मानी। भगवान ने कही कि वो चक्कर गए सो क्या महाराज मोह तो दिखे ना है, एक बार
चमक जरूर दिखी है, जैसे देखो ना कोई ड्रोन कैमरा घूमत दिखो ने क्या ऐसे घूमत तो दिखो है, फिर ना पता चलो कहाँ है। भगवान है मालूम है सब। तो पक्षीराज गरुण की तुम चले जाओ। तो पक्षीराज गरुण गए। सो गरुड़ ने कही हनुमान जी थे कि तुम्हें मालूम है जी बात किनको है कि खूब मालूम है। लेकिन पक्षीराज गरुड़ ने विचार किया कि एक बानर में इतना बल कहां है कि वो चक्र सुदर्शन पकड़ के बगल में दाब ले। सचेत हुए। तब कहीं आप पवन पुत्र हनुमान तो नहीं है। हनुमान जी ने की बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कही। तो गरुड़ जी ने की ऐसा करो थोड़ी देर अब हमारे स्वामी से मिल के जाइयो। हनुमान जी ने की चलो हम आ रहे हैं। कि चलो आ रहे हैं जो तुम का मोते चल रहे हो मैं संग नहीं चलो बैठ चलो कहाँ पे। हनुमान जी ने की हमने कही ना तुम चलो हम आ रहे हैं। और गरुड़ जी को ये घमंड था कि मेरे बराबर कोई तेज चलता नहीं तो आ जाओ महाराज बैठ चलो चल रहे हैं भवन को। हनुमान जी ने की कै बेर कह दी तुम चलो हमारे। इतने जो गरुड़ जी पीछे को हटे और बहुत तेज गए और जैसे ही दरवाजे में प्रवेश किया द्वारकाधीश से कही प्रभु प्रणाम। कहो क्या महाराज वो बंदर का हुए तो वे तो त्रेता युग जो लंका में आग लगाई वे पवन पुत्र हनुमान हुए। क्या कहीं क्या आ रहे होंगे जो कहीं क्या आ रहे होंगे भगवान ने की आ रहे होंगे कि जे बैठे। हनुमान जी ने की आ गए हम उपस्थित हैं। गरुड़ ने कही कि मैं समझो तो कि मैं तेज चलती और मैं कही कि आओ जल्दी आइयो और मैं गेट में ना घुस पा तो तक जब बैठे मिले दोनों का तो घमंड चूर है। अब हनुमान जी आए तो हनुमान जी कह रहे हैं प्रभु ने थोड़ी सी एक चीज मांगना चाहते थे कि मैं तुमको प्रणाम करना चाहता हूं। प्रणाम। तो जितने मां सेवक लग रहे उनने कही कि जाऊ के लिए कछु लेवे जानो पड़े हो। सोचे हनुमान कह रहे हैं कि प्रणाम करना चाहता हूं तो भैया करो ना। हनुमान जी ने की सुनो प्रणाम मैं तब करूंगा इन्हें प्रणाम तब करूंगा मैं तब इनके बराबर में मुझे जनक दुलारी सीता बैठी दिखाई देगी तब। ऐसे नहीं करूंगा। ध्यान रखना। अब उनने कही महाराज सीता तो नहीं है लेकिन सत्यभामा बोली अबे जाकर इनके पूरे राजभवन में मोती ज्यादा मलूक कोई ना है सबसे ज्यादा सुंदर मैं हूं। ध्यान रखना विचार और भावना की सुंदर सबसे ज्यादा रुक्मिणी थी लेकिन काया की सुंदर सबसे ज्यादा सत्यभामा थी। तो सत्यभामा एकदम कूद के भगवान के बराबर सिंहासन पर बैठ गई। जो कि सुनना रहे कि काय कि काई दे तुम्हें प्रणाम कर आए तो कर ले अब मैं बैठी ना हूं बराबर मोती ज्यादा कोई मलूका है। ध्यान रखना जैसे सत्यभामा बराबर बैठी थी सो मेरे प्रभु द्वारकाधीश ने कही हनुमान जी अब मेरी भामिनी मेरे बराबर में है तो तुम प्रणाम कर सकते हो। हनुमान जी ने की महाराज हमने ऊंचा सुनता है सुनना पाए हम क्यों तो फिर तुम कुछ कहो चाहता हो। हनुमान जी ने की महाराज वैसे दयालु तो तुम त्रेता युग में हुए बहुत दयालु थे तुम त्रेता में पर द्वापर में जाऊते ज्यादा तुम दयालु बन गए हो। सो महाराज तुमने बास में तो सिंहासन पर जनक दुलारी सीता बैठा रही और आज इतने दयालु हो गए सो अपने बराबर सिंहासन पर भवन की दासन बैठा रहे हो। सत्यभामा ने की दासी क्या सुनो सीता मैया जितनी सुंदर लगती थी उस अयोध्या के सिंहासन पे अरे बस सीता मैया के रूप के सामने तुम ऐसी प्रतीत होती हो मानो भवन की कोई दासी बैठी हो तुम उनकी होड़ कर रही हो। सत्यभामा ने की भगवान मैं तो यही समझती कि मैं ही मलूक हूं और मोती ज्यादा मलूक जनक दुलारी सीता थी जो श्री राम के साथ में शोभा देती थी।
सोई सत्यभामा को घमंड चूर है वो, गरुड़ को घमंड चूर है वो, और चक्कर और पया बुन्या तकाय ताके तई है, ये बिन्ने ना जिक्र करी ने को।